नमस्कार दोस्तों, हम देख रहे थे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए पेपर फेस्ट में हमारा चल रहा था इतिहास विषय। और इतिहास विषय की आज रहेगी हमारी क्लास नंबर 15, जिसके अंदर हम देखेंगे 1857 की क्रांति का भाग नंबर 2। दोस्तों, हमने 1857 की क्रांति की नॉर्मल जानकारी ली। नसीराबाद नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ, डुंगला घटना हुई, उनके बारे में हमने क्लास नंबर 1 के अंदर देख लिया। जो प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी क्लासें हैं वो अटेंड कर सकते हैं मित्रों। आज है दोस्तों, हम 1857 की क्रांति है उसमें जो बचा हुआ भाग है उसको देखने वाले हैं, इसलिए अंत तक आप सभी साथी मेरे साथ बने रहें। और एक बार सभी मित्र लाइक शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार संपूर्ण कोर्स आपको करवाया जाएगा और पीडीएफ आपको चैनल के ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो क्लास की ओर चलते हैं। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। कल मित्रों हम देख रहे थे नीमच के अंदर जो 1857 की क्रांति हुई वहां तक हमने देख लिया था। जो नीमच के विद्रोही सैनिक थे, 3 जून को नीमच के अंदर जो क्रांति हुई, तो वहां से ये विद्रोही सैनिक है जो कहां से शाहपुरा भीलवाड़ा होते हुए आगे पहुंच गए हैं दोस्तों देवली। देवली कहां में है? टोंक जिले में है, जहां पर ये पहुंच गए हैं दोस्तों। अब देखते हैं देवली में 1857 की क्रांति जो 4 जून 1857 को हुई थी दोस्तों। नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दूसरे दिन देवली पहुंचे। वह छावनी को लूटकर यहां विद्रोह कर दिया। यहां से ये सैनिक आगरा होते हुए दिल्ली की ओर बढ़े। दोस्तों, जो देवली है वहां पर नीमच के जो विद्रोही सैनिक थे अगले दिन 3 जून को हुई थी मित्रों नीमच के अंदर, और 4 जून को ये पहुंच गए हैं देवली। देवली जो छावनी थी उसको लूट लिया, वहां पर विद्रोह किया और यहां से ये सैनिक आगरा होते हुए सीधे कहां चले गए हैं? दिल्ली चले गए हैं दोस्तों। यह है देवली के अंदर 1857 की क्रांति दोस्तों। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं मित्रों एरिनपुरा छावनी में 1857 की क्रांति। एरिनपुरा के अंदर जो क्रांति हुई थी वो हुई थी 21 अगस्त 1857 को, यानी जो विद्रोह हुआ था एरिनपुरा में वो कब हुआ था? 21 अगस्त 1857 को। देखिए मित्रों, 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन हुआ। 1835 के अंदर जोधपुर लीजियन का गठन हुआ था, जिसका मुख्यालय किसको बनाया गया था? एरिनपुरा को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट चीज है, जोधपुर लीजियन का मुख्यालय एरिनपुरा दोस्तों। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया था। नसीराबाद व नीमच छावनी के विद्रोह की सूचना यहां के सैनिकों को माउंट आबू में प्रशिक्षण के दौरान मिली। जो एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे जोधपुर लीजियन के, उनका प्रशिक्षण चल रहा था माउंट आबू में। और जो नसीराबाद और नीमच के अंदर जो विद्रोह हुआ है उसकी सूचना माउंट आबू में प्रशिक्षण के दौरान इनको मिलती है। 21 अगस्त 1857 को माउंट आबू में दपेदार मोती खां, सूबेदार शीतल प्रसाद व तिलक राम के नेतृत्व में विद्रोह किया गया। यह विद्रोह कहां कर दिया गया है? यह माउंट आबू में ही कर दिया गया है, एरिनपुरा में नहीं है। वर्तमान में यह विद्रोह हुआ 21 अगस्त का। इस समय यह सैनिक कहां पर है? यह आपके माउंट आबू में है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, वहां पर विद्रोह कर दिया है। इस विद्रोह के दमन के लिए जोधपुर लीजियन की एक सैनिक टुकड़ी को माउंट आबू भेजा गया, जिसने भी क्या कर दिया है? विद्रोहियों का साथ दे दिया है। जोधपुर लीजियन की ही सैनिक टुकड़ी थी जिसने एरिनपुरा की जगह, उनका प्रशिक्षण माउंट आबू में चल रहा था तो वहां पर विद्रोह किया था। और इनको दबाने के लिए, इस विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने एक सैनिक टुकड़ी जोधपुर लीजियन की माउंट आबू भेजी। लेकिन जो टुकड़ी आई ना जोधपुर लीजियन की, उसने भी विद्रोहियों का क्या कर दिया है? साथ दे दिया है। यहां से ये सभी सैनिक एरिनपुरा आए और बाकी सैनिकों को अपने साथ लिया। कुछ सैनिक तो माउंट आबू थे और कुछ सैनिक एरिनपुरा थे। तो वहां पर माउंट आबू में विद्रोह करके ये सभी सैनिक है वो कहां आ गए हैं? एरिनपुरा आए। एरिनपुरा आए और जो बाकी यहां पे एरिनपुरा में सैनिक थे उनको साथ ले लिया तथा मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा देते हुए दिल्ली की ओर आगे बढ़े। किसका नारा दिया था? एरिनपुरा छावनी के सैनिकों ने क्या नारा दिया था? मारो फिरंगी चलो
दिल्ली दोस्तों। यह हुई थी एरिनपुरा छावनी के अंदर 1857 की क्रांति। क्वेश्चन आता है एरिनपुरा छावनी के अंदर जो विद्रोह हुआ वो कहां पर हुआ? माउंट आबू में। जो एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे उनका प्रशिक्षण माउंट आबू में चल रहा था और विद्रोह वहां पर हुआ था। वो विद्रोह होने के बाद वहां से ये सैनिक एरिनपुरा आए थे और बाकी सैनिकों को लेकर दिल्ली चले गए। इसके बाद आती है दोस्तों मारवाड़ में 1857 की क्रांति। देखिए मित्रों, मारवाड़ में 1857 की क्रांति। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का केंद्र था आहुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मारवाड़ में 1857 की जो क्रांति हुई उसका केंद्र था आहुआ था दोस्तों। आहुआ वर्तमान में पाली जिले में स्थित है। वर्तमान में आहुआ कौन से जिले में पड़ता है दोस्तों? पाली जिले के अंदर। आहुआ का ठाकुर था कुशाल सिंह चंपावत, जो मारवाड़ राज्य का क्या था? बागी था। तो आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मारवाड़ राज्य का क्या है? ये मारवाड़ रियासत का क्या है? ये बागी है दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह व पॉलिटिकल एजेंट मेक मेसन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आएंगे ये दोस्तों। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ जोधपुर का शासक कौन है? तख्त सिंह। पॉलिटिकल एजेंट कौन है? मेक मेसन। समझे दोस्तों? आगे देखिए एरिनपुरा के विद्रोही सैनिक खेरला पाली नामक स्थान पर कुशाल सिंह चंपावत से मिले। जो एरिनपुरा से हमने पढ़ा है ना, मारो फिरंगी चलो दिल्ली का नारा देते हुए एरिनपुरा से ये निकले थे। तो ये सैनिक है जो खेरला स्थान है पाली के अंदर, वहां पर मिलते हैं कुशाल सिंह चंपावत से दोस्तों। कुशाल सिंह द्वारा इन सैनिकों का नेतृत्व करने के कारण इसे आहुआ क्रांति के नाम से जाना जाता है। जो एरिनपुरा छावनी के सैनिक थे वो कुशाल सिंह से मिलते हैं केरला में और वहां से कुशाल सिंह चंपावत है इन सैनिकों का क्या करने लग जाते हैं? नेतृत्व है। इसी वजह से इस क्रांति को आहुआ क्रांति के नाम से जाना जाता। मारवाड़ की क्रांति आहुआ की क्रांति जाना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों जो मारवाड़ की क्रांति है या आहुआ की क्रांति है, इसके अंदर युद्ध होते हैं। पहला युद्ध होता है बिथोड़ा का युद्ध, दूसरा होता है चोलावास का युद्ध और तीसरा होता है आहुआ का युद्ध। तीनों युद्ध इंपॉर्टेंट युद्ध, क्वेश्चन सीधा इनसे आ सकता है मित्रों। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा है पाली के अंदर और 8 सितंबर 1857 को ये युद्ध होता है दोस्तों। बिथोड़ा का युद्ध कब होता है? 8 सितंबर 1857 को। देखिए मित्रों, राजस्थान के एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के निर्देश पर मारवाड़ राजा तख्त सिंह ने अपने किलेदार ओनाड सिंह के नेतृत्व में मारवाड़ राज्य की सेना भेजी। किसके लिए सेना भेजी? कि जो एरिनपुरा के जो सैनिक है कुशाल सिंह से मिल गए हैं और विद्रोह कर रहे हैं, उनको दमन करने के लिए। अब मित्रों यहां से क्वेश्चन है कि दोस्तों जो सैनिक सेना गई है बिथोड़ा के युद्ध में, उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? ओनाड सिंह, जो क्या है दोस्तों? मारवाड़ के किले का किलेदार है दोस्तों। आगे देखिए, ओनाड सिंह के साथ कुशलराज सिंघवी, राजमल मेहता व छत्रसाल भी शामिल थे। जो राज्य की सेना थी उसके अंदर ओनाड सिंह नेतृत्व कर रहा था, इसके साथ कुशलराज सिंघवी था, राजमल मेहता था और छत्रसाल भी इसके साथ शामिल था दोस्तों। विद्रोही सैनिकों व जोधपुर की राजकीय सेना के मध्य बिथोड़ा नामक स्थान पर युद्ध हुआ, जिसमें जोधपुर राज्य की सेना पराजित हुई व ओनाड सिंह मारा गया। जो विद्रोही सैनिक थे जिनका नेतृत्व कर रहा था कुशाल सिंह चंपावत और जो राजकीय सेना थी जोधपुर की, उनके मध्य यह युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा नामक स्थान पर। इसी वजह से इस युद्ध को बिथोड़ा का युद्ध कहा जाता है। बिथोड़ा पड़ता है वर्तमान में पाली के अंदर। और जो ये युद्ध होता है इसके अंदर विद्रोही सैनिक क्या कर लेते हैं? युद्ध को जीत लेते हैं और जोधपुर की राज्य सेना है वो हार जाती है। और जो सेना, जो जोधपुर की सेना थी, उसका जो नेतृत्व कर रहा था ओनाड सिंह, वो इस युद्ध में मारा जाता है। यह है दोस्तों बिथोड़ा का युद्ध। तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था, विद्रोही सैनिक जिनका नेतृत्व है कौन कर रहा है? कुशाल सिंह चंपावत और
जोधपुर की राज्य सेना के मध्य दोस्तों। यह था पहला युद्ध। अब चलते हैं दूसरे युद्ध की ओर। दूसरा युद्ध है आपका चोलावास का युद्ध। अब देखिए मित्रों, चोलावास का युद्ध में क्या होता है। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध हुआ है। 18 सितंबर 1857 को होता है चोलावास का युद्ध, और चोलावास भी कहां पर है, पाली में। इस युद्ध में अंग्रेज सेना, अभी राजकीय सेना नहीं, अंग्रेज सेना आ गई है। अंग्रेज सेना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस व मेक मेसन के नेतृत्व में थी। यह मेक मेसन कौन है मित्रों? मेक मेसन कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट है मेक मेसन दोस्तों। जबकि विद्रोही सैनिकों का नेतृत्व कौन कर रहा है? कुशाल सिंह चंपावत कर रहा है। तो जो चोलावास का युद्ध है ये किनके मध्य? अंग्रेज सेना व कुशाल सिंह चंपावत, जो विद्रोही जो सैनिक थे उनका नेतृत्व या प्रतिनिधित्व कर रहा था, उनके मध्य होता है। जो अंग्रेज सेना थी उसका नेतृत्व कर रहा था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस व मेक मेसन दोस्तों। इस युद्ध से राजकीय सेना पराजित हुई। राजकीय सेना मतलब अंग्रेज सेना है वो पराजित हुई। विद्रोहियों ने मेक मेसन की हत्या कर उसका सिर काटकर आहुआ के किले की दीवार पर लटका दिया। और बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ इसे। चोलावास के युद्ध में विद्रोही सैनिक थे, इन्होंने युद्ध में क्या कर ली है? जीत प्राप्त कर ली है। और जो विद्रोही है उन्होंने, जो मेक मेसन है पॉलिटिकल एजेंट, उसका सिर काट दिया और जो आहुआ का किला है उसकी दीवार पर लटका दिया। यह क्वेश्चन सीधा आता है कि किस पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटा गया, कौन से युद्ध में काटा गया, कैसे भी बनकर आ सकता है एजेंट, ये क्वेश्चन है। तो इस चीज को आप ध्यान रखें। एक बार मैं इस चीज को आपके सामने रख रहा हूं, वापस 3 बार पढ़ लें इसको। लॉरेंस युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गया। जो लॉरेंस था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, वो युद्ध मैदान को छोड़कर भाग गया और मेक मेसन वहां पर मारा गया। इसी युद्ध को काले और गोरों का युद्ध कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज सेना और विद्रोही सैनिक, इसलिए इसको काले और गोरों का युद्ध। काले और गोरू का युद्ध आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम में भी आ चुका है क्वेश्चन ये। तो काले और गोरू का युद्ध किसको कहा जाता है? चोलावास के युद्ध को कहा जाता है, जो 18 सितंबर 1857 को हुआ था। अब तीसरा युद्ध होता है दोस्तों, वो होता है आपके आहुआ का युद्ध, जो होता है 20 जनवरी 1858 को। 18 सितंबर को चोलावास का युद्ध हुआ था 1857 में, यह होता है 1858 में जनवरी महीने में दोस्तों। देखिए, इस युद्ध का नेतृत्व हंसराज जोशी व होम्स ने किया। जो शाही सेना थी या जो राजकीय सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा है? हंसराज जोशी व होम्स दोस्तों। जीत की कोई आशा न देखकर कुशाल सिंह ने किले का भार पृथ्वी सिंह लांबिया पर छोड़कर स्वयं ने मेवाड़ में कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण ली। तो जो आहुआ का युद्ध होता है पाली के अंदर, उसके अंदर जो राजकीय सेना है उसका नेतृत्व हंसराज जोशी और होम्स कर रहा था, और जो विद्रोही सैनिक थे उनका नेतृत्व तो कर रहा था कुशाल सिंह चंपावत। लेकिन उसको लगा कि यहां पे जीत की कोई आशा नहीं है, तो उसने संपूर्ण कार्यभार है जो किले का है, युद्ध का है, वो किसको दे दिया है? पृथ्वी सिंह लांबिया को। और स्वयं कहां चला गया है? मेवाड़ में कोठारिया के रावत जोध सिंह के पास शरण में दोस्तों। अंग्रेजों ने 5 दिनों में आहुआ के किले पर अधिकार कर लिया और यहां अमानवीय अत्याचार किए। 5 दिन युद्ध चला। 5 दिनों के बाद आहुआ के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, और अंग्रेज तो आपको पता है अमानवीय अत्याचार करते थे, और वहां पर आहुआ में उन्होंने अमानवीय अत्याचार किए दोस्तों। अंग्रेज कुशाल सिंह की इष्ट देवी सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ ले गए, वह इसे अंग्रेज के संग्रहालय में रखा। सुगाली माता इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। सुगाली माता, ये जो मूर्ति है अंग्रेज साथ लेकर गए थे, कुशाल सिंह की इष्ट देवी सुगाली माता की मूर्ति, इसको अंग्रेज संग्रहालय में रखा था। लेकिन ये मूर्ति वर्तमान में पाली के अंदर जो बांगड़ संग्रहालय है उसमें स्थित है। और मित्रों, जो सुगाली माता है इसी को 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। तो सुगाली माता 1857 की क्रांति की देवी, समझे दोस्तों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सेकंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, जो
सुगाली माता है, इस देवी के 10 सिर व 54 हाथ है। एक सिर मानव आकृति में है और शेष किसके हैं? पशु आकृति में है। सुगाली माता के ये भी बन सकते हैं कि सुगाली माता के कितने सिर है? 10 सिर है, 54 हाथ है, एक सिर है वो ही मानव आकृति का है, बाकी 9 के 9 सिर है वो पशु आकृति के हैं। 1860 में नीमच में कुशाल सिंह चंपावत ने अंग्रेजों के सामने क्या कर दिया है? आत्मसमर्पण कर दिया है। टेलर आयोग की जांच के आधार पर कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया गया। तो 1860 में कुशाल सिंह ने क्या किया? अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण, और टेलर आयोग की जांच चली, जांच के अंदर कुशाल सिंह चंपावत को रिहा कर दिया गया। दोस्तों यह थी मारवाड़ में 1857 की क्रांति या आहुआ की क्रांति। आगे चलते हैं और देखते हैं दोस्तों कोटा में 1857 की क्रांति। देखिए मित्रों, कोटा में 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति का सर्वाधिक विष्णु विप्लव कोटा में हुआ, यानी सर्वाधिक विष्णु विप्लव कहां पर हुआ है? कोटा में हुआ है। इस समय कोटा में हाड़ौती का पॉलिटिकल एजेंट यानी हाड़ौती क्षेत्र का पॉलिटिकल एजेंट ही कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था, मेजर बर्टन। वह कोटा का शासक था महाराव राम सिंह द्वितीय। तो कोटा का शासक कौन है? महाराव राम सिंह द्वितीय। कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन है दोस्तों? मेजर बर्टन। दोस्तों कोटा में 1857 की जब क्रांति होती है, इस समय सेना की 2 टुकड़ियां तैनात थी, एक थी नारायण पलटन, दूसरी थी भवानी पलटन। तो कोटा में 1857 की क्रांति के समय कौन सी 2 पलटन थी? नारायण पलटन और भवानी पलटन। दोस्तों आगे चलते हैं। कोटा का महाराव ब्रिटिश सरकार का पूर्ण सहयोगी था, यानी कोटा का जो महाराव था, शासक था, वो ब्रिटिश सरकार का सहयोगी था, जबकि कोटा की राजकीय सेना में ब्रिटिश विरोधी भावना थी। जो शासक है वो तो अंग्रेजों का साथ दे रहा है, लेकिन जो उसकी सेना है, राजकीय सेना है, उसमें अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना भरी हुई थी। दोस्तों कोटा में विद्रोहियों का नेतृत्व वकील लाला जेदयाल व विशालदार मेहराब खान ने किया। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कोटा क्रांति है उसमें विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया है? वकील लाला जेदयाल और विशालदार मेहराब खान ने। दोस्तों देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, वो बताता हूं आपको। मेजर बर्टन विद्रोह को दबाने हेतु नीमच गया होता। नीमच में जो विद्रोह हुआ है ना, उसको दबाने के लिए मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट कहां चला गया था? नीमच चला गया था। 12 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन नीमच से वापस कोटा आया है। 12 अक्टूबर 1857 को मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट है, वो वापस नीमच से कोटा आया और महाराव राम सिंह द्वितीय को कुछ सैनिक अधिकारियों को हटाने की बात कही। यह बात सेना में पहुंची तो सेना ने विद्रोह कर दिया। अब कोटा में जो सैनिक थे राजकीय सेना में, उनमें पहले से ही विद्रोह की भावना थी अंग्रेजों के प्रति, और जो मेजर बर्टन वापस नीमच से कोटा आते ही राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय को कुछ अधिकारियों को हटाने की बात कहता है। जैसे ही यह बात सेना में पहुंचती है तो पहले ही वो तो उबल रहे थे और उन्होंने क्या कर दिया? विद्रोह वहां पर कर दिया। दोस्तों अब देखिए विद्रोह हो गया है तो विद्रोह में क्या क्या होता है। विद्रोही सैनिकों ने मेजर बर्टन व उसके 2 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही विद्रोह हुआ, विद्रोह होते ही सबसे पहले, क्योंकि अंग्रेजों के प्रति ही उनमें विद्रोह था, तो मेजर बर्टन ही उनको दिखाई दिया, पॉलिटिकल एजेंट को मारा, उसके 2 पुत्रों को वहां पर मार दिया और मेजर बर्टन के सिर को काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया। तो यह क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों कि किस पॉलिटिकल एजेंट का सर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? मेजर बर्टन का। कौन से शहर में? कोटा शहर के अंदर घुमाया गया। किस पॉलिटिकल एजेंट का सर काटकर किले की दीवार पर लटकाया गया? मेक मेसन, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेक मेसन, उसके सिर को। दोस्तों कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को उसके महल में नजरबंद कर दिया गया
और कोटा राज्य प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया। विद्रोहियों ने या राजकीय सेना ने जो महाराव राम सिंह द्वितीय था शासक, उसको महल में नजरबंद किया और कोटा प्रशासन अपने अंडर कर लिया। दोस्तों, विद्रोही सैनिकों ने लगभग 6 महीने तक कोटा के नगर प्रशासन पर अपना अधिकार किया। जो विद्रोही सैनिक थे उन्होंने 6 महीने तक कोटा प्रशासन पर अपना अधिकार रखा। दोस्तों, 30 मार्च 1858 को जनरल रॉबर्टसन ने करौली के शासक मदन पाल की सहायता से कोटा के महाराव राम सिंह द्वितीय को मुक्त कराया। वह कोटा में क्रांति का दमन किया। तो कोटा में क्रांति का दमन किसने किया है? यहां पे रॉबर्टसन, जनरल रॉबर्टसन और करौली के शासक मदन पाल ने मिलकर कोटा क्रांति का दमन किया है। दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, कालांतर के अंदर जयदयाल व मेहराब खां को फांसी की सजा दे दी गई। मेहराब खां और जयदयाल को जो विद्रोही सैनिक थे उनका नेतृत्व कर रहे थे वकील लाला जयदयाल व विशालदार मेहराब खां, इनको फांसी दे दी गई। और जो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोटा का जो विद्रोह था एक जन विद्रोह था। दोस्तों, जन विद्रोह था। यहां पे सैनिकों ने विद्रोह किया, उससे पहले जनता ने यहां पे विद्रोह कर दिया था, क्योंकि जनता में अंग्रेजों के प्रति विरोध की भावना भरी थी। दोस्तों, यह थी कोटा में 1857 की क्रांति। दोस्तों, कोटा के बाद चलते हैं हम दोस्तों भरतपुर में 1857 की क्रांति कब होती है? 31 मई 1857 को। 31 मई 1857 को मथुरा से विद्रोह हुआ। मथुरा में विद्रोह हुआ। इस समय का शासक जसवंत सिंह था। इस समय भरतपुर का जो शासक है वो कौन था? जसवंत सिंह था, जो क्या था? नाबालिग था, यानी कि 18 साल से छोटा था। यहां का जो प्रशासन है वो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन के नियंत्रण में था। कालांतर में इस विद्रोह का क्या कर दिया गया? दमन कर दिया गया। तो भरतपुर में कोई बड़ा विद्रोह यहां पे नहीं हो रहा है, क्योंकि वहां का जो शासक है वो तो नाबालिग था और पूरा शासन कौन संभाल रहा था? मॉरिसन संभाल रहा था। को जैसे ही मथुरा में विद्रोह होता है तो भरतपुर में भी विद्रोह होता है, लेकिन उसको जल्द ही वहां पर दमन कर दिया, इस विद्रोह का दमन कर दिया जाता है। आगे चलते हैं भरतपुर के बाद धौलपुर में। धौलपुर में 1857 की क्रांति 27 अक्टूबर 1857 को होती है। देखिए मित्रों, धौलपुर का शासक था भगवंत सिंह, जो अंग्रेजों के साथ था, लेकिन यहां की जनता विद्रोहियों के साथ थी। विद्रोह यहां पे होता है। धौलपुर का शासक राजा वो तो किसके साथ रहता है? अंग्रेजों के। लेकिन धौलपुर की आम जनता विद्रोहियों के साथ होती है। धौलपुर के देवा गुर्जर ने ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों के साथ मिलकर 27 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। देखिए, धौलपुर का देवा गुर्जर है, लेकिन जो सेना है या सैनिक है वो कहां के हैं? ग्वालियर व इंदौर के हैं। मतलब बाहर के सैनिक आकर धौलपुर में क्या करते हैं? विद्रोह करते हैं। पटियाला सेना के सहयोग से इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। 27 अक्टूबर 1857 को देवा गुर्जर के नेतृत्व में ग्वालियर व इंदौर के सैनिकों ने धौलपुर में विद्रोह किया, लेकिन ये दोनों सैनिक टुकड़ियां बाहर से आ रही है, ग्वालियर व इंदौर के सैनिक है, और पटियाला की सेना आकर इस विद्रोह का दमन करती है। मतलब विद्रोह करने वाले सैनिक भी बाहर और जो विद्रोह का दमन करने वाले सैनिक है वो भी बाहर ही है। दोस्तों, धौलपुर एकमात्र ऐसी रियासत थी जहां विद्रोह बाहर की सेना ने किया, वह विद्रोह का दमन भी बाहर की सेना ने किया। समझे दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। कहां पर विद्रोह बाहर के सैनिकों ने किया और दमन भी बाहर के सैनिकों ने किया? तो धौलपुर में। दोस्तों, यह है धौलपुर की क्रांति। दोस्तों, यह हुई थी 1857 की क्रांति। अब मित्रों, 1857 की क्रांति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख देता हूं। जो कुछ बचा है वो आपके सामने इनमें से आ जाएगा। दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मित्रों देखिए, बीकानेर का शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक था जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर
बाड़लू जगह है हिसार में अंग्रेजों की सैनिक सहायता की। तो बीकानेर का शासक सरदार सिंह एकमात्र ऐसा शासक जिसने अपनी रियासत से बाहर जाकर, किसी भी रियासत ने बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। बीकानेर के शासक ने बाहर जाकर अंग्रेजों की मदद की और गया कहां था? बाड़लू, हिसार, हरियाणा में दोस्तों। आगे देखिए, जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की मदद की, जिससे प्रसन्न होकर अंग्रेजों ने इसे सितार ए हिंद का किताब व कोटपुतली की जागीर दी। तो सितार ए हिंद का जो किताब है वो सवाई राम सिंह द्वितीय को मिला है अंग्रेजों की मदद के लिए, और कोटपुतली की जागीर मिली है कब? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की मदद करने के लिए। करौली के शासक थे मदन पाल को GCI यानी ग्रेड कमांडर इंडिया की उपाधि व 17 तोपों की सलामी दी गई। करौली के शासक मदन पाल को क्या दी गई है? ग्रेड कमांडर इंडिया की उपाधि व 17 तोपों की सलामी। मित्रों, 17 तोपों की सलामी पहले कोटा के पास थी, लेकिन कोटा में जनविद्रोह होने के बाद कोटा के महाराव की तोपों की सलामी को घटाकर कितनी कर दी गई? 13 कर दी गई। टोंक में 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान महिलाओं ने भाग लिया। टोंक एक ऐसी जगह थी जहां पर 1857 की जो क्रांति होती है उसमें महिलाएं भाग लेती है दोस्तों। यह है दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति। और आपके सिलेबस में जो टॉपिक जोड़ा गया था RPSC सेकंड ग्रेड पेपर फेस्ट के अंदर, वो है दोस्तों। कैसी लगी 1857 की क्रांति की यह क्लास आपको? एक बार सभी साथी कमेंट करें। और मित्रों, आशा रखता हूं आप अधिक से अधिक अपने मित्रों को हमारे साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।